यस बैंक के निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रमुख ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने बैंक के क्रेडिट मैट्रिक्स और वित्तीय स्थिति में सुधार का हवाला देते हुए इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद शेयर बाजार में यस बैंक के स्टॉक एक बार फिर से निवेशकों के फोकस में आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ है बदलाव। दरअसल 11 मई 2026 को मूडीज रेटिंग्स ने यस बैंक को एक बड़ा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड दिया है। बैंक की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी और इसके साथ ही लोकल करेंसी डिपॉजिट रेटिंग्स को BA2 से बढ़ाकर BA1 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर रेटिंग को भी बढ़ाकर BA1 कर दिया गया है। बैंक के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट यानी कि BCA को BA3 से प्रमोट करके BA2 कर दिया गया है, जो इसके मजबूत होते इंटरनल क्रेडिट प्रोफाइल को बताता है। एजेंसी ने बैंक का आउटलुक स्टेबल यानी कि स्थिर रखा है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अचानक बैंक की रेटिंग्स में शानदार उछाल क्यों आया है, तो इसके पीछे कई वजह हैं। रेटिंग एजेंसी ने बैंक के ऑपरेशनल हेल्थ में हुए कई बुनियादी सुधारों को इस अपग्रेड का श्रेय दिया है, जैसे कि बैंक की एसेट क्वालिटी में शानदार रिकवरी देखने को मिली है और साथ ही NPA में भी गिरावट दिखी है। मार्च 2026 तक बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन यानी कि GNPA अनुपात गिरकर सिर्फ 1.3% रह गया है। बैंक का फंडिंग प्रोफाइल अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। कुल जमा डिपॉजिट्स में रिटेल और कम लागत वाले कासा डिपॉजिट की हिस्सेदारी बढ़कर 35% हो गई है, जो कि 2021 में सिर्फ 26% थी। यस बैंक की कैपिटल की स्थिति भी काफी मजबूत बनी हुई है। मार्च 2026 के आखिर तक बैंक का कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रेशियो बढ़कर 13.8% हो गया है, जो कि पिछले साल 13.6% था। दिसंबर 2025 तक बैंक में सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की 24.9% हिस्सेदारी ने बैंक के गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और ग्रोथ की संभावनाओं को और मजबूत किया है। इसी वजह से बैंक को एक बेहतर G2 गवर्नेंस इशूअर प्रोफाइल स्कोर भी मिला है। तो इन सब का मतलब आखिर क्या हुआ? बैंक का फ्यूचर आउटलुक आखिर है क्या? तो इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि मूडीज ने बैंक के भविष्य के आउटलुक को स्टेबल रखा है। मार्च 2026 को खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए बैंक का नेट इनकम टू टैंजिबल एसेट्स सुधरकर 0.7% हो गया है। आने वाले समय के लिए बैंक के भविष्य में होने वाले रेगुलेटरी चेंजेस से पहले हाई प्रोविजनल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने पर फोकस कर रहा है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि बैंक अपनी बढ़ती लोन बुक से जुड़े किसी भी संभावित जोखिम को आसानी से मैनेज कर सकेगा। वहीं अगर बात यस बैंक के शेयर की करें तो फिलहाल भले ही शेयर बाजार में ग्लोबल अनिश्चितताओं की वजह से गिरावट दिख रही है, लेकिन यस बैंक के शेयर हर निशान में कामकाज करते नजर आ रहे हैं। शेयर 12 मई को 22 रुपए के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शेयर अपने अक्टूबर 10, 2025 के 52 वीक हाई के लेवल तक जाता दिख सकता है। स्टॉक 19 रुपए से 20 रुपए की कंसोलिडेशन जोन से निकलने के बाद एक शॉर्ट टर्म में बुलिश पैटर्न बना रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 12 मई को निफ्टी बैंक इंडेक्स गिरावट के साथ खुला और 54,000 के नीचे जाता दिखा। हालांकि इसके बाद बैंक निफ्टी में हल्की रिकवरी भी देखने को मिली। सोमवार को SBI जैसे बड़े बैंकों के कमजोर नतीजों का असर बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि निवेशकों को यस बैंक में इस बार एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है या फिर से ये स्टॉक कहीं पर अटकता और कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। क्या आपके पास भी यस बैंक के शेयर हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।